नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। निःशुल्क भोजन व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस सेवा भारती जो लॉकडाउन की शुरुआत से ही आम जनमानस और पलायन कर रहे मजदूरों की मदद करती नजर आ रही। जहां हमारे साथ आरएसएस और सेवा भारती के लोग हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह के लोग आते हैं और किस तरह की डिमांड होती है और आखिर अपनी क्या समस्याएं बताते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर गुप्ता है। मैं सेवा भारती का जिला संयोजक हूँ पश्चिम भाग का। कब से आप लोग ये भोजन की व्यवस्था लोगों को कर रहे हैं? हमारा तो 25 मार्च से चल रहा है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस समय से चल रहा था। कच्चा राशन भी दे रहे थे हम लोग परिवारों को, और उस पक्का भी अनाज खिला रहे, पक्का भी लोग भोजन खिला रहे थे। तो उस समय लगभग हम लोगों ने करीब डेली जो है 4000 रुपये की डेली पक्का भोजन और करीब 1500 राशन कच्चा राशन दिया पर लगभग। तो 1.5 महीने तक व्यवस्था पूरी चली हमारी 40-45 दिन। पूरा आरएसएस के द्वारा ये पूरा व्यवस्था की जाती है भोजन खाता? पूरा आरएसएस के द्वारा की जाती है पूरी, और समाज के भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना हम लोगों संस्था को दान के रूप में देते हैं, प्लस आरएसएस दोनों मिलकर कार्य किया जाता है। सर, जो पलायन कर रहे मजदूर हैं जो आते हैं आप लोगों के पास, तो अपनी क्या समस्या, कुछ समस्याएं भी आप लोगों के सामने रखते हैं? ये समस्याएं क्या, वो असल में जहाँ से वो चलते हैं तो उनको वहाँ से जो है साधन की समस्या है। उसके अलावा उन लोगों को जो है बस वाले ट्रक वाले भी कभी कभी परेशान करते हैं। और काफ़ी मजदूर तो जो पैदल चल दिए हैं उनके लिए तो साधन की कोई व्यवस्था ही नहीं। जहाँ खाते हैं वहीं सो लेते हैं। और काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, लुधियाना से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, किसी को बंगाल जाना है, किसी को पटना जाना है, किसी को गोरखपुर जाना है। तो अल्टीमेटली वो बस एक समझिए कि वो मजबूरी में चल रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। भोजन में क्या क्या व्यवस्था है, मतलब क्या किस किस प्रकार का भोजन आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को? भोजन में हम लोग जो है यहाँ पे जो है अपना पुलाव, चावल, तहरी और उसके अलावा रोटी, सब्जी, सब तरह अलग अलग तरह की सब व्यवस्थाएं करते हैं। और उसके अलावा जो है जैसे हम लोग पूड़ियाँ भी बांटते हैं, सब तरह से जैसे उनको जो अवेलेबल करवा पाते हैं सब करवाते हैं। उसके अलावा हम लोग छोटे बच्चों के दूध की व्यवस्थाएं करते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं जो साल भर के 2 साल के उनके साथ होते हैं, उनके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा रखा है, उनको कोई किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को कान दर्द हो रहा है, उसके लिए भी सारी व्यवस्था रखते हैं। और सेवा भारती क्या है? आरएसएस जिस तरह से सभी जानते हैं, लेकिन सेवा भारती क्या है? आरएसएस सेवा भारती आरएसएस का एक डायरेक्ट प्रकल्प है, कोई अनुषंगिक संगठन नहीं है। आरएसएस में एक सेवा भारती एक विभाग है जिसमें एक सेवा प्रमुख होता है, हाँ, प्रकोष्ठ होता है, जो कि डायरेक्ट आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, कहीं अलग से नहीं। कितनी संख्या में आपके सेवा भारती के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं? यहाँ पर कम से कम 100 कार्यकर्ता प्रतिदिन लगे हुए हैं अनवरत काम करने के लिए। तो सर ये बताएं, भोजन जिस तरह से आप लोग लॉकडाउन की शुरुआत से ही व्यवस्था लोगों को करा रहे हैं, और किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को बताते हैं मजदूर जो पलायन कर रहे हैं? दिक्कतें तो पूछिए नहीं, इतनी है कि जैसे कि दूसरे प्रदेशों से, जैसे कि महाराष्ट्र से आए हुए, राजस्थान से आए हुए, दिल्ली से आए हुए, उन लोगों की इतनी परेशानियां हैं कि वहाँ से उनको बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया जाता है। सर ये बताएं कि जिस तरह से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था की है बसों की, क्या लगता है वो व्यवस्था पलायन कर रहे मजदूरों को मिल पा रही है? जिस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, ट्रकों में लदे हुए लोग, बिल्कुल मिल पा रही है, पर कुछ कारणवश ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये लोग उस सुविधा का वो नहीं लेना चाहते हैं, या इनके मन में किसी प्रकार का डर है कि हमको कहीं पे रोक के उसकी जांच कराई जाएगी और हमको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इस डर से ये लोग ट्रकों में छुप कर शहर की तरफ भाग रहे हैं अपने गंतव्य पे। इसलिए ये बस सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उनमें से कुछ लोग जो जबरन हम लोग पकड़ के, या सरकार की तरफ से जो महकमा लगा हुआ है वो पकड़ के इनको सुविधा दे देता है तो ठीक, नहीं तो ये अपनी सिस्टम से अपने घर की तरफ भागते हैं। कितने लोग अभी तक ट्रकों में ही लद के जिस तरह से लोग आते जाते दिख रहे हैं? हजारों की तादाद। ज़्यादा आज की डेट में मतलब ये माने तो समथिंग 5 से 4 गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियों का आवागमन चल रहा है बस की सब बसों में। जिस तरह से पुलिस लगा है जगह जगह चेकिंग करने के लिए, क्या पुलिस की व्यवस्था नहीं बनती? नहीं, पुलिस पूरी तरह से अपना कार्य कर रही है। और जहां भी अगर पुलिस वालों ने देख लिया कि इस बस ट्रक में इस तरीके के लोग हैं, तो उनको वहीं से किसी तरीके से वाहन मुहैया करा के, जहां से वाहन मिलता है सरकार की द्वारा दिया हुआ, उसमें उसको बैठाकर उसके गंतव्य तक पहुँचाया। कितनी संख्या में डेली जो रूटीन होता है, लगभग कितनी संख्या में भोजन का वितरण हो जाता है? 10 से 15 हज़ार आदमी पर डे हमारे यहाँ इस कार्यालय से, इस
केंद्र से भोजन पा रहे हैं और ऊपर हो सकता है, कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आने वालों की संख्या आप देख रहे हैं बराबर लगी हुई है जी। और कम से कम पर डे 50 से 100 गाड़ियों के ऊपर का आवागमन होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको लेके चलते हैं इनके पंडाल के अंदर, जहाँ पर आपको दिखा दें कि किस तरह से भोजन की व्यवस्था ये लोग करते हैं। देख रहे होंगे कि ये रोटी पैकिंग कर रहे हैं ये लोग, जो प्रवासी मजदूर हैं जो सड़कों पर पलायन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि दिन भर में आखिर कितनी पैकिंग करते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? प्रमोद प्रजापति। आरएसएस में जुड़े हैं आप सेवा भारती? जी जी। अच्छा, दिन भर कितनी रोटी पैक करते हैं आप लोग? लगभग 2000, लगभग 2000, 2-2.5 2-2.5 जी और पर डे। और क्या क्या व्यवस्था है? और इधर आइए। तो और भी पंडाल में तहरी है, कई तरह के खाद्य सामग्री यहाँ पर बनाई गई है। जी 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 जी। 4-5 रहे हैं, वरना 8-10 भगोने हैं जी। डेली चल रहे थे। 2 मिनट, 2 की व्यवस्था, बिस्किट। अच्छा, ये दूध और पैकेट सिर्फ बच्चों के लिए? ये वो बच्चे जो दूध पीते हैं केवल, छोटे बच्चे। हाँ, 1 साल 2 साल तक के, उन लोगों को हम लोग पूछ के उनको दूध की व्यवस्था कराई जाती है। बिस्किट छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है। बाकी हमारे यहाँ अच्छा, जिनके पास सर पे बांधने के गमछे नहीं है, उनको गमछे, मास्क वगैरह भी देते हैं आप लोग? स्लीपर, चप्पल, जूते चप्पल की भी व्यवस्था आरएसएस सेवा भारती द्वारा लगातार आम जनमानस को कराई जा रही। देख रहे होंगे कि किस तरह से चप्पल यहाँ पर काफ़ी संख्या में है, और जहाँ पर लोगों के लिए खाद्य सामग्री भी है, सैनिटाइज़र, हर तरह की व्यवस्था सेवा भारती लगातार कर रहा है। अच्छा, ये बताएं जो सड़कों पर मजदूर, प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे अपने आरएसएस या सेवा भारती की बस तरफ? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो सरकार द्वारा सुविधाएं आपको मुहैया कराई जा रही हैं, उस सुविधा का सही से और उचित ढंग से पालन करें और सुविधा का क्या सहयोग लगता है जो अशिक्षित मजदूर हैं आसानी से वो सुविधा ले पाएंगे? देखिए, अभी तक तो अगर वो आसानी से नहीं उनको सुविधा पहुंच रही है, तो उनके लिए सरकार द्वारा जो संगठन है या जैसे सेवा भारती, हम लोग भी रात दिन यही सेवा कर रहे हैं। हाँ, उस तरीके के लोग उनको समझा बुझाकर गाड़ियों तक पहुंचा रहे हैं और उनको आगे की सुविधा के विषय में बताया जा रहा है। तो ये थे राजधानी में जहाँ आज आपको लेकर आए थे, ये पारा चौराहा है, और जहाँ पर लगातार सेवा भारती के लोगों की, प्रवासी मजदूरों की और आम जनमानस जो लॉकडाउन में अपने शहरों के लिए पलायन कर सड़कों पर निकल गए हैं, उनकी मदद करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ उनके लिए चप्पल और सैनिटाइज़र, दूध, खाद्य सामग्री, हर तरह की व्यवस्था सेवा भारती लगातार कर रही है। वीडियो मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।